दादो तहसीन और बहुत दुआओं के साथ रुखसत किया। मेरी फहरिस्त में बहुत अहम नाम अभी बाकी हैं जिन्हें आपको सुनना है। अब उन्हीं में से एक ऐसा नाम मैं पुकारने जा रहा हूं जिनका इंतजार सिर्फ उछारी, सिर्फ उत्तर प्रदेश, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता, हिंदुस्तान से अमेरिका तक जहां जहां शायरी, गजल या अदब की महफिलें सजाई जाती हैं, वहां वहां निसाई लहजे की तर्जुमानी में फहरिस्त में जो पहला नाम लिखा जाता है वो नाम है मोहतरमा शबीना अदीब का। आज की खातून के जज्बात और एहसास, औरत के बेटी से लेकर मां तक का सफर तय करते हुए वो तमाम किरदार और उनके साथ उनके लहजों को परखने और बरतने का हुनर, ये सारा काम मोहतरमा शबीना अदीब ने बड़ी जिम्मेदारियों के साथ दुनिया भर में किया है। हिंदुस्तान हो, खलीजी ममालिक हो, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरे हो या कपिल शर्मा शो जैसे बड़े टीवी शोज हो, उनमें आपने मोहतरमा शबीना अदीब को बार बार देखा और सुना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी की जितनी भी महफिलें हैं उनकी फहरिस्त में जो नाम हमेशा सितारों की तरह चमकता है वो नाम है मोहतरमा शबीना अदीब का। बुतन भाई और जितने भी लोग यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, मैं आप सबको और खास तौर से हकीम चमन साहब और उनकी पूरी टीम को ये शेर नजर करता हूँ कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। खुशबू की तरह तशरीफ ला रही है मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। मैं उनसे मेहमान खुसूसी इक़्तिदार साहब, कन्वीनर मुशायरा मोहतरम ताहिर भाई और चमन भाई, और मेरे बहुत ही मोहतरम अंदाज दहलवी साहब जिनके हुक्म पर आज इस सरजमीन पे कई बरस के बाद आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे हिस्से में भी कुछ आपकी मोहब्बतें और तालियां आ जाए। एक बार जरा सा आपकी इजाजत मुझे उछारी वाली भरपूर तरीके से मिल जाए ताकि मैं अशार। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। कई साल के बाद आई हूँ, अंदाज भाई ने बुलाया है, बहुत फरमाइशें भी हैं, लेकिन कुछ अपनी मर्जी से पढ़ती हूँ और कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करती हूँ। मुलाजा कीजिएगा, अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। डाइस पर हमारे तमाम जिम्मेदारान, हमारे शोहरा पेश कर, जरा डाइस थोड़ा सा जाग जाए, लगे कि उछारी में दादो तहसीन की सदाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना और सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा, आप तो अच्छा सुनते ही हैं, लेकिन बहरहाल मेरा भी एक इम्तिहान है, देखती हूँ मैं कितना पास होती हूँ। दुआ चाहती हूँ पेश कर। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से ये मिसरे पढ़े जाएं आपकी खिदमत में, तो एक बार जरा मुझे इजाजत दे दीजिए अपनी दादो तहसीन की सदाओं से और तालियों से, ताकि मैं हिम्मत कर सकूं। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी हिम्मत अफजाई की। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम एक मतलब और एक शेर और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुने। यही बात खुद समझना,
यही बात आम करना, यही बात खुद यही समझना, बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में डूबा उसे मत सलाम करना, वाह 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 वाह, डूबा उसे मत सलाम करना। शेर पर पेश करती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है मुलाहाजा करें, बतौर खास सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, खुशी लुटाना न सुकून हराम करना, हराम करना। क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जो गुरूर में डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत सलीके से आप सुन रहे हैं, उस सलीके को सलाम कुछ अपनी मर्जी से सुनाना चाहती हूँ, कुछ पुराना और कुछ ताज़ा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आज ये शेर आपकी खिदमत में ज़रूर पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी और इसके कुछ शेर जब आप सुनेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ शायद इस वक्त जो इंतखाब किया है मैंने इन शेरों का, तो शायद मैंने अपने तौर पे जो महसूस किया है वो सही किया है। अल्लाह करे आप भी वैसे ही महसूस करें। मैं मतलब पढ़ती हूँ। इरशाद इरशाद। कोई बात नहीं, कोई बात, उनका लहजा बता दिया ना उन्होंने अपना, बस अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, होता है ऐसा। एक मतलब पढ़ती हूँ नदीम भाई, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। उसके बाद वो शेर जो मैं सुनाना चाहती हूँ झारी, हो सकता है मैंने पढ़े हुए, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है जिस तरह के शेर पढ़े गए। जब इसके बाद नदीम भाई ने एक बहुत ही मखसूस और खूबसूरत सी एक तकरीर की, मेरे ये शेर बताएंगे जब मैं शेर मतलब पढ़ती हूँ, उसके बाद वो शेर आएंगे। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, वाह वाह, अभी उन्हें ये पता नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। पहुंचेंगे आप, शेर जब मैं पढ़ूंगी तब पहुंचिएगा। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कुछ कहूंगी नहीं, आप पहुंचेंगे, मैं शेर पढ़ती हूँ, सुने। चली वो आंधी के तिनका बिखर गया आशियाना का, लेकिन पहुंचिए वहां तक जहां से मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। चली वो आंधी, चली वो आंधी के तिनका बिखर गया आशियाना का, लेकिन जो जोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। अब एक शेर बतौर खास कि हर एक शय का है कोई खालिक, हर एक बशर उम्मती किसी का, हर एक शय का है कोई खालिक, हर एक बशर उम्मती किसी का। नबी का कोई नबी नहीं है, खुदा का कोई खुदा नहीं है। वाह 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 वाह, हर एक
शय का है कोई खालिक, हर एक बशर उम्मती किसी का, नबी का कोई नबी नहीं है, खुदा का कोई खुदा नहीं है जिंदगी। और ये शेर के कभी तुम्हारे सितम के आगे मेरी जबी खम ना हो सकेगी, कभी तुम्हारे सितम के आगे मेरी जबी खम ना हो सकेगी, खुदा के दरबार के अलावा कहीं भी ये सर झुका। वाह 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 वाह, बहुत क्या शुक्रिया। कहना क्या कहना। कभी तुम्हारे सितम के आगे मेरी जबी हम न हो सकेगी, खुदा के दरबार के अलावा कहीं भी ये सर झुका नहीं है। वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी उन्हें ये पता नहीं। बहुत 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 शुक्रिया। अगर आपको लगा हो कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, वो भी सब सुनाऊंगी जिसके लिए आपने हुक्म दिया है। लेकिन इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि उस तरह के अशार भी पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और आपको मैंने पेश किए हैं। आप जरा सा हिम्मत अफजाई और कर देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आपके बीच में हूँ और आपको कुछ और सुनाना चाहती हूँ। मुलाजा करें, सुने। एक गजल का हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। तुम जहां हो, क्या बात, तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, वाह मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया डाइस पर हमारे मेहमान, आप सब मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, मैं बहुत एहसानमंद हूं। जरा एक बार तालियां आप अपने लिए भी और इन मेहमानान के लिए जिनकी वजह से ये खूबसूरत मुशायरा आप सबके बीच सजाया गया और मैं आपके बीच हाजिर हो सकी। तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। वाह, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, मैं कहीं हूँ, तालियां तुम बजाइए। समझते। वाह 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 वाह, बहुत मेहरबानी। तुम कहीं वाह 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 वाह, मैं कहीं हूँ। ए चाय बैठ
तुम कहीं हो। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना लगे कि आप हमारी शायरी को कद्दू कर रहे हैं। बस तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। और ये शेर बतौर खास सुने। क्यों क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम क्या बात है। यकीन जानिए उजाले में मुशायरा ऐसा ही सुना जाता है जैसा इस वक्त मुझे सुना जा रहा है। क्या बात है। खुर्शीद भाई के लिए जोरदार तालियां। ऐसे ही सदाएं आनी चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंसान बना जी चचा। अच्छा ये शेर एक बार फिर पढ़ दीजिए। ये एक बच्ची को और 10 रुपए देंगे कल। नहीं नहीं मोहतरम का हुक्म है, मैं हाजिर हूँ आपके हुक्म की तामील करती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते नहीं। बहुत शुक्रिया मुफीद भाई। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, अब आए सही जगह पे बपन भाई। क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। और ये शेर जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समातें मैं शेर पेश करती हूँ सुने। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, सलाम। बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है ये नूर है ईमान का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते। वाह 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 वाह। मोहतरम बहुत शुक्रिया। कहना क्या। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार जी जी। वाह वाह वाह। हाँ फोटो खींच लीजिए ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। भाभी से इजाजत लेकर ही मुशायरे में बैठे, शायद आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। जी जी। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, वाह वाह वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। क्या कहना क्या। एक गजल और सुनाती हूँ। पढ़ूं? अच्छा अगर शबीना साहिबा आपको अभी अपनी पसंद की एक गजल और पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा आप 2-2.5 सांस ले लो। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ झारी के लोगों से, ईमानदारी से बताइएगा। सच्चा सच्चा सवाल है, सच्चा सच्चा जवाब दीजिएगा। ये मुशायरा अभी तक जो आपने सुना है, इसके बाद 2-3 शायर बचे हैं जिन्हें अपना कलाम सुनाना है।
ईमानदारी के साथ बताइए, अगर ये मुशायरा आपकी नजर में कामयाब है तो अपने दोनों हाथ हवाओं में लहराते हुए इसे तालियों में बदल दीजिए, ताकि हकीम साहब को, हकीम चमन साहब को और उनकी पूरी टीम को ये यकीन हो जाए कि उनकी मेहनतें कामयाब हो गई। पूरी कमेटी को इस बात के लिए मुबारकबाद, आप सबको बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। एक बार नदीम भाई के लिए जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए, मुशायरे में बहुत से लोग निजामत करते हैं लेकिन इतनी मेहनत आप किसी भी नाज़िम या मुशायरा को नहीं देखेंगे। वाकई एक बार मेरे कहने से मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुँच रही है, आप ईमानदारी से बताइए कि इतनी मेहनत कोई नाज़िम करता है जितनी नदीम भाई मुशायरे में मेहनत करते हैं। तो जरा इसको तालियों में तब्दील करिए और नदीम भाई का इस्तकबाल करिए पूरे मोहब्बतों के साथ। मैं बहुत शुक्रिया, मेरा छोटा भाई है अल्ताफ जिया, हकीम जी की मेहनत की वजह से ही तो हम आज आपकी महफिल का हिस्सा बने हैं। तो एक बार हकीम जी की मेहनत के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मैंने तो खुद इस्तकबाल करती हूँ उनका मोहब्बतों के साथ। अल्ताफ भाई का हुक्म है, मैं पेश करती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। अल्लाह भाई ने हुक्म दिया है मुझे कि मैं एक शेर पढ़ूं। क्यों भटकते रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, दिल टटोलो। बहुत शुक्रिया। इजाजत है तो बिल्कुल ताजा गजल एक आपको सुनाऊं। बहुत सुना है आपने, इजाजत है? पूरा टाइम डिस्टर्ब करेगा, कोई बात नहीं। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह वाह वाह। हुक्म तामील कर रही हूँ, अपनी मर्जी से नहीं, जो आप हुक्म दे रहे हैं वही पढ़ रही हूँ। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, क्या कहना, चलो चमन में रह के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में रह के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ताजा शेर सुनाती हूँ, कुर्बानी का जिक्र किया गया, एक जिक्र मैं भी करना चाहती हूँ, इरशाद कीजिएगा, देखिएगा। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। पहुंचिए और शेर सुनिए और मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह। ताजा शेर पढ़ा तो जरा सा ताजा दम होकर जरा सा एक बार इस्तकबाल करिए आप अपना भी और मेरा भी। बहुत शुक्रिया। हुसैन सुल्तान, बहुत शुक्रिया। हुसैन सुल्तान कल
हुसैन सुल्तान आज भी है, यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है। खामोश शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। अब ये शेर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो खानदानी रईस है वो, वाह 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 वाह, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, क्या कहना, क्या दिलों कहना। में उल्फत नई नई है। एक और ताजा शेर सुनाती हूँ इस गजल में कि जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नहीं। वाह 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 वाह, है क्या कहना, वाह 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 वाह। वाह 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 भाई, ये वाला शेर तो 2-3 बार पढ़ा जाना चाहिए। एक बार अच्छा तो ठीक है, एक बार। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नहीं नहीं है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, वाह वाह वाह, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। वाह। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये उर्दू का सच्चा आशिक है जो शायरी भी करने लगा है और मुशायरों की महफिल में जबरदस्ती जाकर। यही होते हैं उर्दू के आशिक, ऐसे ही सच्चे आशिक होते हैं। कोई बात नहीं, हाँ, कभी कभी अभी ये उनको देखिए, नहीं मालूम है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये उर्दू का आशिक है, लेकिन आशिक जरूर है, इतना तय है। तो फिर आपका होगा, मेरा तो नहीं हो सकता। का होगा, इनको ज्यादा मालूम है इसीलिए इस बात को कह रहे हैं जी। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गजल का मक्ता सुने। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वाह वाह, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों क्या कहना, क्या कहना। और पढ़ दीजिए गजल, और पढ़े। ये तो मैं समझी शायद ज्यादा ना हो जाए, तो जरा एक गजल और पढ़ दीजिए। चलिए, अब जब सुन ही रहे तो जी जी, आप कोई गजल। अरे अपने मंजर में रहो, वो ज्यादा अच्छा है।
इस वक्त के मंजर को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बहुत सारे मंजर हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, काश हम लोग ये बात समझ जाएं कि हमें कब क्या कहना है, कब क्या बात करनी है, कब क्या सुनना है। तो थोड़ा सा बस मुझे पढ़ लेने दें। इतना खूबसूरत माहौल है, उजारी के मंजर में रहें और किसी मंजर में ना जाएं, तो अपने मंजर को खूबसूरत बनाएं ताकि हमारा अपना और आपका नाम रोशन। मैं पेश करना चाहती हूँ, एक गजल और सुनाती हूँ, अल्लाह करे मुझे इसमें मिल जाए, मैं पढ़ती हूँ, सुने। ताज़ा, चलिए मैं पढ़ती हूँ। हालांकि कई साल के बाद आई, और वो जो पढ़ने जा रही थी वो भी ऐसी गजल थी जो आपने शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन बहरहाल एक गजल सुनाती हूँ। नदीम भाई सुने सुने। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ताज़ा अगर पढ़ रही हूँ तो आप भरपूर तरीके से मुझे हौसला दें। इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी में है। एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इन्हीं मिसरों की तह में है, इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी में है। हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। हमारे दिल का सारा गम, देखिए मैंने आपने कहा ताज़ा पढ़िए, तो कम से कम आप भी ताज़ा दम होकर सुनिए ताकि मैं ताज़ा पढ़ने की हिम्मत कर सकूं आपके बीच में। आप हिम्मत करते हैं, आप मुझे हिम्मत देते हैं तभी मैं हिम्मत करती हूँ, क्योंकि बहुत पुराना सुन चुके हैं, यूट्यूब पर आप कल सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए चाहती हूँ कि भरपूर तरीके से उजारी वाली मुझे मोहब्बतें वही मिल जाए जैसा मुझे मिलती है। सुने। इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी में है। हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। शेर सुने। गरीबी भूख ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। सुने मिसरा। गरीबी भूख ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। गरीबी भूख ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। कहानी में जो होता है वो मेरी जिंदगी में है। कहानी में जो होता है वो मेरी जिंदगी में वो मेरी जिंदगी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी में है। शेर मुलाजा करें, बहुत खूबसूरत समाते हैं। एक शेर पढ़ने की हिम्मत। इरशाद इरशाद। तवज्जो चाहती हूँ, जो लोग डाइस पर बैठे होते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पीछे जो लोग बैठ जाते हैं वो कम से कम कुछ न कुछ और अपनी मसरूफियात उनकी कभी कभी होने लगती है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे तवज्जो चाहती हूँ। सुने। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। बहुत शुक्रिया। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है सादगी में है। बहुत शुक्रिया। शोखी में नहीं है
गजल की रोशनी में है। मेरा पसंदीदा शेर है और आप ये खूबसूरत समाते मुलाजा करें, देखें। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। अरे बाबा, ये कहकर उसने सुने उछारी और बताए कि मैंने शेर कहा। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। ये कहकर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ने बहुत ही